हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग टाइगर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमएसबीटी एग्ज़ाम समर 2021 जो एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन होने वाली है उसके बारे में एमएसबीटी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आप लोगों के लिए पब्लिश हुई है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस मिस ना हो। आप अगर हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे वाली आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि एमएसबीटी ऑनलाइन थ्योरी एग्ज़ाम समर 2021 पॉलिटेक्निक और फार्मेसी प्रोग्राम के लिए 13 जुलाई 2021 से शुरू होने वाली है और ये एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड और ऑनलाइन मोड से होने वाली है और एग्ज़ाम में ऑनलाइन इन्विजिलेटर एग्जामिनी को सुपरवाइज करने वाले हैं। एमएसबीटी की तरफ से जो गाइडलाइंस पब्लिश हुई है वो ए और बी पार्ट्स में पब्लिश की गई है। तो जान लेते हैं कि स्टूडेंट को कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं और किन चीज़ों की प्रिपरेशन एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के टाइम पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस अबाउट द प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। एग्जामिनी अपने कंफर्ट के हिसाब से जहाँ पे पावर सप्लाई और इंटरनेट की सुविधा हो ऐसी जगह से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जगह आप एग्ज़ाम के पहले ही चूज़ करके रखें जहाँ पे पावर सप्लाई और इंटरनेट की सुविधा हो। समर 2021 थ्योरी एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनी डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल, टैब इनमें से कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डेस्कटॉप यूज़ करेंगे तो उसके साथ कैमरा, विंडोज़ 7 या उसके ऊपर का वर्जन और गूगल क्रोम इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल करके रखनी है। आप अगर लैपटॉप यूज़ करने वाले हैं तो आपको कैमरा, विंडोज़ 7 या उससे ऊपर का वर्जन और गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र की सुविधा उपलब्ध करके रखनी है। वैसे ही सेम अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करने वाले हैं तो उसमें भी आपको कैमरा की फैसिलिटी और इंटरनेट की फैसिलिटी की प्रिपरेशन करके रखनी है। एग्जामिनी को कैमरे के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जब एग्जामिनी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप मीन्स एमएसबीटी एग्ज़ाम पर पहली बार लॉगिन करेगा तो ऐप को कैमरा एक्सेस की परमिशन अलाउ करनी है। तो स्टूडेंट्स, ऐप को कैमरा एक्सेस की परमिशन अलाउ करेगा तभी ऐप एग्जामिनी को मॉक टेस्ट या ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट करने देगा। अगर एग्जामिनी के कैमरा एक्सेस की परमिशन डिनाई कर दी तो ऐप आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करने नहीं देगा। ऐसे केस में एग्जामिनी को क्या करना है कि एमएसबीटी एग्ज़ाम ऐप अनइंस्टॉल करके फिर से एमएसबीटी एग्ज़ाम ऐप इंस्टॉल करना है और कैमरा एक्सेस की परमिशन अलाउ करनी है। या दूसरा तरीका ऐसा है कि कैमरा अनेबल करने के लिए सिस्टम सेटिंग में जाकर परमिशन अलाउ करनी है और एक बार कैमरा एक्सेस की परमिशन आपने अलाउ कर दी तो आप ऐप जब तक अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय कैमरा एक्सेस की परमिशन अलाउ करनी है। अगर एग्जामिनी वेब ब्राउज़र पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हो तो कैमरा एक्सेस को परमिट करना है। अगर गलती से आपने डिनाई कर दिया तो एग्जामिनी को ब्राउज़र से लॉग आउट करना है, सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करनी है और फिर से लॉगिन करना है और कैमरा एक्सेस को परमिट करना है। आपको एग्ज़ाम के लिए ऐप या ब्राउज़र को कैमरा एक्सेस परमिट करना ही है, तभी आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। ये बात हर एग्जामिनी को याद रखनी है। एग्जामिनी को स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप या डेस्कटॉप इनमें से कोई भी डिवाइस ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए रेडी करके रखना है। उसमें प्रॉपर पावर सप्लाई, बैकअप पावर सप्लाई और एडेक्वेट बैटरी चार्जिंग होनी चाहिए। 2 Mbps बैंडविड्थ का इंटरनेट की फैसिलिटी आपको रेडी करके रखनी है। अगर आप 5 Mbps की बैंडविड्थ इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल करके रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इंटरनेट डाटा बैलेंस एटलीस्ट 1.5 GB पर डे आपके पास होना चाहिए। 5 GB पर डे होगा तो और भी अच्छा है। आप जो भी डिवाइस यूज़ करेंगे उसमें पावर सप्लाई, 5 Mbps बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन और 5 GB डाटा पर डे, इतनी प्रिपरेशन हर एग्जामिनी को करके रखनी है।
ताकि आपकी एग्ज़ाम में को किसी भी तरह का इंटरप्ट नहीं होगा। अगर एग्जामिनी के पास डिवाइस या इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उस एग्जामिनी को उसके इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना है और एग्जामिनी को उसके लोकेशन से नियर बाय लोकेशन पे जो भी इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक है वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अरेंजमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है। दोस्तों, एग्जामिनी ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय जो मोबाइल नंबर सबमिट किया था वो एग्जामिनी इंस्टीट्यूट और आरबीटी ने कंफर्म किया है। वही रजिस्टर मोबाइल नंबर पे समर 2021 एग्ज़ाम का यूआरएल यानी लिंक, मोबाइल ऐप एमएसबीटी एग्ज़ाम डिटेल्स, यूज़र आईडी, पासवर्ड एसएमएस द्वारा सेंड किया जाएगा। अगर किसी वजह से आईडी, पासवर्ड, एग्ज़ाम की लिंक आपको नहीं मिल पाती है तो एग्जामिनी को अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके एग्ज़ाम यूआरएल, ऐप लिंक, आईडी, पासवर्ड लेने होंगे। एग्जामिनी को सारी डिटेल्स समर 2021 एग्ज़ाम पूरे होने तक सेव करके रखनी है। एग्जामिनी को ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रोसीजर से फैमिलियर होने के लिए समर 2021 मॉक टेस्ट एमएसबीटी की तरफ से 5 जुलाई, 6 जुलाई एंड 7 जुलाई 2021 को कंडक्ट होगी। सभी एलिजिबल एग्जामिनी को ये मॉक टेस्ट देनी होगी ताकि ऑनलाइन एग्ज़ाम के सारे फीचर्स उनको पता चल सके। एग्जामिनी मॉक टेस्ट के लिए जो डिवाइस यूज़ करने वाले हैं वही डिवाइस अगर आप फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऑनलाइन थ्योरी एग्जामिनेशन समर 2021 टाइम टेबल जो एमएसबीटी वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है उसके अनुसार ही होगी, यानी टाइम टेबल की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्जामिनी के लॉगिन में उसके सारे पेपर्स डेट वाइज और स्लॉट वाइज अवेलेबल होंगे। ये पेपर की डेट और स्लॉट एमएसबीटी टाइम टेबल में चेक करके मैच होते हैं कि नहीं ये कंफर्म करना है। अगर मिसमैच रहेंगे तो एग्जामिनी को इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करके इन्फॉर्म करना है। उसी तरह हॉल टिकट के पेपर्स लॉगिन में मेंशन किए पेपर के साथ मैच होते कि नहीं वो भी चेक करना है। सर्कुलर के बी पार्ट्स में इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें एग्जामिनी को ऑनलाइन एग्ज़ाम सेटअप के सराउंडिंग प्लेस क्लियर रखनी है। जैसे कि एग्जामिनी के सेटअप के पास बुक्स, रिटन नोट्स, फोटोकॉपीड मैटर, गैजेट्स नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनी सेटअप पे एग्जामिनी के अलावा कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनी रफ वर्क के लिए ब्लैंक पेपर, पेन यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनी एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए समर 2021 एग्ज़ाम यूआरएल या एंड्रॉयड अनेबल्ड मोबाइल ऐप एमएसबीटी एग्ज़ाम इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। एग्ज़ाम के दिन एग्जामिनी लॉगिन 9:30 को एक्टिवेट होगा, जबकि जब भी स्टार्ट एग्जामिनेशन ऑप्शन एग्जामिनी के टाइम टेबल के डेट और स्लॉट के अनुसार एक्टिवेट होंगे। एग्जामिनी उसके आईडी, पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। टाइम स्लॉट फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मॉर्निंग सेशन फॉर स्लॉट 1 रहेगा 10 से 12 बजे तक। आफ्टरनून सेशन स्लॉट 2 रहेगा 2 बजे से 4 बजे तक, लेकिन एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1 घंटे का ही रहेगा। मतलब टाइम टेबल में जो स्लॉट दिया है वो 2 घंटे में से किसी भी 1 घंटे में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे ही एग्जामिनी स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेगा काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। एग्जामिनी लॉगिन के बाद स्क्रीन पे एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस के साथ स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। एग्जामिनी को एनरोल नंबर और नाम बराबर है कि नहीं ये इंश्योर करना है। अगर वो आपका नहीं होगा तो एग्ज़ाम प्रोसीड नहीं करनी है और इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज़ को करेक्शन के लिए या रेक्टिफिकेशन के लिए कांटेक्ट करना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह से रीड करनी है, वो समझनी है। एग्जामिनी स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेगा तभी ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। एग्ज़ाम के टाइम पे कैमरा पूरा टाइम चालू होना चाहिए। कैमरा को कवर करने की कोशिश की एक्शन माल प्रैक्टिस कंसिडर होगी।
ऑनलाइन एग्जाम के लिए टोटल 40 MCQ पूरे सिलेबस पे आपको दिए जाएंगे। ईच MCQ हैविंग 4 आंसर्स ऑप्शंस, उसमें से एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। गलत आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनी को कोई भी 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो मैक्सिमम 35 करेक्ट आंसर ही फाइनल इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर होंगे। एग्जामिनी को स्क्रीन पे एक बार स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन एग्जामिनी किसी भी वक्त कोई भी क्वेश्चन पे क्लिक करके वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटे बाद ऑटो एंड होगी। अगर एग्जामिनी को एंड एग्जाम 1 घंटा पूरे होने से पहले ही करना है तो उसे क्वेश्चन 40 पर क्लिक करना होगा, तो एंड एग्जाम का ऑप्शन अपीयर होगा। एंड एग्जाम ऑप्शन क्लिक करना होगा, तभी एंड एग्जाम कंफर्मेशन पॉपअप स्क्रीन पे होगा। एंड एग्जाम रिकन्फर्म करना होगा। एग्जामिनी को एग्जाम ऐप या ब्राउज़र से लॉग आउट करके ब्राउज़र विंडो ऐप क्लोज करना है। एक बार एग्ज़ाम एंड हो गई कि एग्जामिनी को फिर से उस सेम एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं होगा। अगर एग्जामिनी को कोई भी क्वेश्चन या ऑप्शंस आंसर ऑप्शंस बराबर नहीं लगते हैं तो एग्जामिनी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ अपने इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के पास ग्रीवेंस एग्जाम खत्म होने के बाद सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम में एग्जामिनी कोई भी कॉल रिसीव या नोटिफिकेशन या ट्राई टू स्विच ब्राउज़र नहीं करेगा। ये एक्शन एग्ज़ाम को इंटरप्ट करेगी। अगर पावर फेल्यूर या इंटरनेट कनेक्टिविटी फेल्यूर या फेल्यूर ऑफ डिवाइस और या एनी अदर रीज़न से एग्ज़ाम इंटरप्ट होती है तो स्टूडेंट को पैनिक नहीं होना है। एग्ज़ाम किस रीज़न से इंटरप्ट हुई है ये जानकर उसे रेक्टिफाई करके 10 मिनट के बाद फिर से लॉगिन करना है। इंस्टीट्यूट से क्लियर सेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिर भी रेक्टिफाई नहीं होता है, सेशन चालू नहीं होता है, तो आपको जगह चेंज करनी है या तो डिवाइस चेंज करके 10 मिनट बाद फिर से लॉगिन करना होगा। इंटरप्ट होने के बाद लॉगिन से आगे का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जामिनी का कोई भी टाइम लॉस नहीं होगा। इंटरप्ट के पहले सॉल्व क्वेश्चन जो भी आपने सेव किए हैं उनके आंसर्स आपको आपके सेशन में एज इट इज़ मिलेंगे। अगर बार बार इंटरप्शन होता है, बार बार अगर इंटरप्शन ऑब्जर्व होता है तो उसे माल प्रैक्टिस कंसिडर होगी और एग्जामिनी को इंटरप्ट के रीजंस जस्टिफाई करने होंगे। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ प्रॉक्टर्ड थ्रू द ऑनलाइन इन्विजिलेटर। सो यहाँ पे आपके ऊपर ऑनलाइन सुपरविजन होगा। यहाँ पे कुछ टिपिकल सस्पिशियस बिहेवियर्स और जो वार्निंग आपको दी जाएगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जैसे एक्शन में देखिए, पुअर विजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू द बैड और इम्प्रॉपर लाइट, तो आपको मैसेज आएगा यू आर नॉट विजिबल प्रॉपरली, एडजस्ट योर पोजीशन सच दैट एडिक्वेट लाइट फॉल्स ऑन योर फेस। अगर आप ये कंपाइल नहीं कर पाते हैं तो उसे माल प्रैक्टिस कंसिडर किया जाएगा। एग्जामिनी नॉट प्रेजेंट बिफोर द स्क्रीन, आप अगर स्क्रीन के सामने नहीं हैं तो आपको वार्निंग मैसेज आएगा यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ योर डिवाइस एंड दिस में लीड द रजिस्टरिंग ऑफ द माल प्रैक्टिस केस अगेंस्ट यू। ऐसे ही पर्सन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनेशन स्क्रीन चेंजेस इन बिटवीन, अगर पर्सन चेंज हो जाता है तो ऐसे टाइम में आपको वार्निंग मैसेज आएगा एग्जामिनी इज इम्पर्सनेट बाय द अदर पर्सन, और उसे भी माल प्रैक्टिस कंसिडर किया जाएगा। एग्जामिनी सीन विद द एडिशनल कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल टैबलेट, अगर आपके पास एडिशनल कोई डिवाइस दिखाई देता है ऑनलाइन एग्जाम के टाइम पे तो आपको मैसेज आएगा यू अपीयर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन वाइल गिविंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये भी माल प्रैक्टिस कंसिडर होगी। एडिशनल पर्सन अपीयर्स अलॉन्ग विथ एग्जामिनी, आपके साथ अगर कोई पर्सन दिखाई देता है तो आपको मैसेज आएगा यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ अदर पर्सन ऑफ योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन।
वैसे ही एग्जामिनी कैन रेफरिंग टू बुक्स नोट्स रेफरेंस मटेरियल, अगर ऐसा ऑप्शन होता है तो आपको मैसेज आएगा यू आर कॉपिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनी सीन टॉकिंग, अगर आप किसी से बात करते दिखाई देते हैं तो आपको मैसेज आएगा यू आर टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनीज ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज इंटरप्टेड फ्रिक्वेंटली, अगर बार बार आपको डिस्टर्बेंस होता है तो आपको मैसेज आएगा यू आर इंटरप्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटेंशनली। वैसे ही एग्जामिनी अपीयर्स टू फ्रिक्वेंटली लुकिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन के बाहर बार बार देख रहे हैं तो आपको मैसेज आएगा यू आर अपीयर टू गेट हेल्प फ्रॉम द अदर सोर्सेज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एनी अदर सस्पिशियस एक्शन नॉट लिस्टेड अबव, यह ऊपर जो हमने अभी मेंशन की है उनमें से अलग ही एक्शन, सस्पिशियस एक्शंस अगर दिखाई देती है तो मैसेज आएगा यू आर एंगलिंग इन अनफेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और उसे भी माल प्रैक्टिस कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कोई भी एक्शन आपको नहीं करनी है जो माल प्रैक्टिस में कंसिडर होगी। आपको कैमरे के सामने ही रहना है, कोई भी पर्सन आपके साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी मटेरियल या डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए। आप खाली रफ वर्क के लिए पेन और ब्लैंक पेजेस यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एग्जाम टाइम पे अगर कोई भी सस्पिशियस एक्शंस एग्जामिनी के थ्रू दिखाई देती है तो एग्जामिनी को वार्निंग मैसेज पॉपअप होगा। वो वार्निंग मैसेज पॉपअप होने के बाद आपके स्क्रीन से क्वेश्चंस और प्रोसीडिंग डिसेबल हो जाएंगी। आपको वार्निंग मैसेज पढ़ना है और ओके नोटेड का बटन प्रेस करना है, तब पॉपअप विंडो वैनिश हो जाएगी और एग्ज़ाम कंटिन्यू होगी। लेकिन इसमें आपका काउंटडाउन चालू रहेगा जिसमें आपका टाइम लॉस हो सकता है, इसके लिए मैसेज जल्दी पढ़ना है और आपको ओके नोटेड बटन दबाना है। लेकिन ये वार्निंग आने के बाद आपको वो वार्निंग कंपाइल करनी है और आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बार बार मैसेज आने के बाद भी आप कंपाइल नहीं करते हैं तो इसे माल प्रैक्टिस कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारे मिसगाइडेंस आपको किए जाएंगे, आपको उनसे दूर रहना है। ऐसे सोशल मीडियाज़ पे जो वीडियोस आपको चीटिंग करने के वीडियोस जो भी मीडिया पे आते हैं उनसे सावधान रहना है। आप ये ऑफिशियल सर्कुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये आपके अवेयरनेस के लिए हमने वीडियो थ्रू डिस्क्राइब किया है। इसमें से अगर कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप डिटेल में पूछ सकते हैं या तो डिटेल्ड सर्कुलर आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये गाइडलाइंस अपनी भाषा में हमने आपको वीडियो द्वारा दी है, फिर भी आपको पूरा सर्कुलर रेफ़र करने के लिए सर्कुलर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, उसे आप ज़रूर रेफ़र करें। ये वीडियो आप अपने सभी डिप्लोमा फार्मेसी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रोसीजर्स गाइडलाइन के बारे में उन्हें पता चल सके। इस सर्कुलर के कुछ पॉइंट्स हम आगे की वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, आपका स्टडी चालू रखिए। हमारी वीडियो शेयर करके हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।